श्री प्रहलाद जी के चरित्र को गाया। प्रहलाद जी स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। प्रहलाद जी कैसे भक्त हैं कि हरि भक्त को हरि का दर्शन कोई करवा दे, ये तो सहज भी है, समझ में भी आता है। हरि भक्त थे, इतने दिन से साधना में भजन में लगे थे, उनको भगवान का दर्शन करवा दिया। पर प्रहलाद जी ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सदा सदा भगवान से विमुख रहने वाले को भगवान का दर्शन करवा दिया। ऐसे हैं प्रहलाद जी महाराज। और ये प्रहलाद जी कौन है? ये सनकादिक का अवतार है। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजमान थे। लक्ष्मी जी प्रभु के चरण दबा रही थीं। चरण दबाते दबाते देखा प्रभु के चरण लाल हो जाते हैं, जबकि लक्ष्मी जी कितनी कोमल हैं, वो तो कमला हैं, और हौले हौले धीरे धीरे दबाती हैं तो भी भगवान के चरण लाल हो जाते हैं। बीच बीच में लक्ष्मी जी को भगवान कह देते, अरे लक्ष्मी जरा धीरे धीरे। लक्ष्मी जी को लगता मेरे भगवान कितने कोमल हैं कि इतने में धीरे से चरण दबाती है तो भी कहते हैं धीरे धीरे। तो दर्शन किया भगवान की कोमलता का। तभी लक्ष्मी जी का ध्यान गया जो द्वारपाल वैकुंठ के, उनके ऊपर। अब द्वारपाल जय विजय बड़े बलवान हैं, चतुर्भुज हैं, वहां तो वैकुंठ में सब चतुर्भुज हैं। तो लक्ष्मी जी ने देखा तो मन में क्या उनके विचार आया कि मेरे प्रभु तो इतने कोमल हैं और ये इतने हट्टे कट्टे पहलवान, ये द्वार पर द्वारपाल बना के खड़े कर लिए हैं, ये तो कभी भी मेरे प्रभु को परास्त करके मुझ पर अधिकार कर सकते हैं। और प्रभु तो इतने कोमल हैं, लड़ भी नहीं पाएंगे, बहुत कोमल है। इतनी देर में कुछ संत लोग आए। संतों ने, सप्त ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। स्तुति करते करते कहा, प्रभु आप पुष्प से भी अधिक कोमल हो। लक्ष्मी जी ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा, ये पुष्प से भी कोमल हैं। फिर स्तुति करते करते सप्त ऋषियों ने कहा, प्रभु आप वज्र से भी अधिक कठोर हो। लक्ष्मी जी ने कहा, बिल्कुल असत्य, ये पुष्प से कोमल है, ये तो बात ठीक है, पर ये वज्र से कठोर कहाँ है? पर भगवान चुप रहे। सप्त ऋषि तो चले गए। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु उन्होंने फूल से कोमल कहा, वो तो ठीक था, इन्होंने वज्र से कठोर कहा, कहाँ हैं आप कठोर? अब भगवान लक्ष्मी जी के मन का विचार जान रहे थे। उनको लग रहा था भगवान बड़े कोमल हैं, ये द्वारपाल ही किसी दिन मुझे जीत लेंगे। तभी भगवान ने द्वारपालों को आवाज दी, जय विजय जी सरकार, क्या आज्ञा है? उठाओ अपनी गदा और घुमा के जितनी तुम्हारे भीतर ताकत है मेरी छाती पर मारो गदाओं को। जय विजय तो कांप गए। ये प्रभु क्या कह रहे हैं कि गदा घुमा के छाती पर मारने लग जाएं हम? प्रभु ये कैसी आप बात करते हैं? सेवक स्वामी को मारेगा क्या? बस जो तुमसे कह रहा हूं, ये लक्ष्मी मेरी कठोरता देखना चाहती हैं, मारो घुमा करके गदा को। जय विजय ने कहा, प्रभु ये काम तो नहीं होगा, दास स्वामी को मारेगा क्या जिन चरणों की हम पूजा करते हैं? अच्छा ठीक है प्रभु, हम आपके ऊपर कैसे प्रहार करेंगे? भगवान ने कहा, मेरे शरीर पे तुमने प्रहार भले न किया हो, मेरी जीभा पे तो पैर तुमने रख दिया। मैंने इतनी बार कहा ये करो, तुमने नहीं किया। ठीक है जाओ अपनी जगह। जय विजय जा करके खड़े हो गए। इतनी देर में भगवान की लीला शक्ति काम करने लग गई। उसी समय भगवान ने आज्ञा की, मेरे चरणों की जो गंध है, जो तुलसी चढ़ी हैं, उनकी दिव्य गंध को लेकर के जाओ सनकादिक के पास। लीला शक्ति ने चरण गंध को सनकादिक के पास पहुंचाया। सनकादिक व्याकुल हो गए और भगवान के दर्शन की विकलता में आए वैकुंठ के द्वार पर। इधर भगवान ने जय विजय को कहा, मैं लक्ष्मी जी के साथ कोई गुप्त मंत्रणा कर रहा हूं, कोई भी आए आने मत देना। सनकादिक भीतर प्रवेश करना चाहते थे, जय विजय ने रास्ता रोक दिया। हमको प्रभु का दर्शन करना है, जाने दो। नहीं महाराज, अभी नहीं जाने देंगे, भगवान की आज्ञा नहीं है।
जिन सनकादिक को कभी क्रोध नहीं आता, एकदम सदैव प्रसन्न रहते हैं, आज भगवान की इच्छा से उनको क्रोध आ गया। और जय विजय ने बस रोका ही तो था, कोई अपशब्द नहीं कहा उनको, बस रोका ही था, इतने से नाराज हो गए। और सनकादिक ने जय विजय को श्राप दे दिया, तुम्हारे मन में भेद है, महात्माओं के प्रति भेद है, तुम यहां रहने लायक नहीं हो वैकुंठ में, पृथ्वी पे गिर जाओ, तुम 3 जन्म तक असुर बनो। श्राप दे दिया। जैसे श्राप दिया वैकुंठ में हाहाकार हो गया, ये तो मूर्छित होकर गिर गए। तभी श्री नारायण लक्ष्मी जी के साथ द्वार पर आए। जैसे भगवान को देखा तो सनकादिक के मन में जो थोड़ा क्रोध था वो शांत हो गया। देखा जय विजय रो रहे हैं, भगवान ने जय विजय को गले से लगा लिया। जय विजय ने कहा प्रभु अनर्थ हो गया, महात्माओं ने हमको 3 जन्म असुर बनने का श्राप दे दिया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, रो मत, सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। अब मुझे अवतार धारण करने हैं, तो आपने ऐसी इच्छा क्यों की? बोले अनेक कारण हैं, बाकी तुम रो मत। अगर तुम 3 जन्म असुर बनोगे तो तुम तो 3 बार जन्म लोगे, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं 4 बार जन्म लूं, मैं ही तुम्हारा उद्धार करने आऊंगा। तो जब ये जय विजय हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने तो प्रभु श्री वराह और श्री नरसिंह के रूप में अवतार धारण करके इनका उद्धार किए। ये सतयुग में हुए। फिर त्रेता में यही दोनों रावण और कुंभकर्ण हुए, तब श्री राम जी रावण कुंभकर्ण का उद्धार किए। द्वापर में यही शिशुपाल और दंतवक्र हुए, तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार किया। तुम 3 बार जाओगे, मैं 4 बार आऊंगा। इधर जब सनकादिक ने देखा, कहा प्रभु ये हमको क्या हो गया, आपके जनों को श्राप दे दिया बिना अपराध के। इन्होंने यही तो कहा था थोड़ी देर ठहर जाओ, इतने से हम इतना नाराज हो गए, हमको गुस्सा क्यों आ गया? अब हम भी कुछ करेंगे इनके उद्धार के लिए। तो कहा ठीक है। सनकादिक ने कहा प्रभु एक अवतार में इनके उद्धार में हम कारण बनेंगे। कैसे बनोगे? हम प्रहलाद बनेंगे और फिर ये हमको कष्ट देंगे, तब फिर आप अवतार लेंगे। ठीक है। लक्ष्मी जी ने कहा एक अवतार में मैं भी कारण बनूंगी। ठीक है, तो मैं सीता जी बनूंगी और फिर ये मेरी तरफ आकृष्ट होंगे, आप इनका उद्धार करेंगे। भगवान ने कहा एक बार मैं ही कारण बनूंगा। शिशुपाल दंतवक्र के उद्धार में कोई और कारण नहीं है, सीधे सीधे भगवान से द्वेष करते हैं और उद्धार हुआ। तो कोई कह सकता है अगर जय विजय ही ये सब दैत्य बने, रावण कुंभकर्ण बने, फिर रावण कुंभकर्ण को इतना बुरा क्यों कहा जाता है और उनके पुतले जलाए जाते हैं हर दशहरे को? इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर ये है कि जैसे भगवान में अनेक स्वरूप आकर विलय हो जाते हैं, ऐसे जो दैत्य लोग हैं इनमें भी आके अनेक स्वरूप विलय हो जाते हैं। तो रावण कुंभकर्ण या हिरणाक्ष हिरणाकश्यप शिशुपाल दंतवक्र, इनके भीतर जो जय विजय तत्व है वो तो प्रभु को युद्ध सुख देंगे, क्योंकि भगवान के पार्षद भगवान के ही समान है। कोई सामान्य राक्षस भगवान से नहीं लड़ सकता। तो इनके भीतर जो जय विजय तत्व हैं वो तो भगवान को युद्ध सुख देंगे। और इन दैत्यों के भीतर जो दैत्य हैं, रामचरितमानस पढ़िए, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। तो 5 कथा कही हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। नारद जी ने शिव गणों को श्राप दिया, वो असुर बने। प्रताप भानु को श्राप मिला, वो असुर बने। वृंदा का पति जलंधर, उसको श्राप मिला, वो असुर बना। तो ये सब जितने भी असुरों को, राजाओं को श्राप मिला था, वे सब आकर के रावण के रूप में इकट्ठे होते गए। तो उसके भीतर जो असुर तत्व था, उस असुर तत्व का तो उद्धार कर दिया भगवान ने रावण का संहार करके। और रावण कुंभकर्ण के भीतर जो जय विजय तत्व थे, उन्होंने भगवान को युद्ध सुख प्रदान किया और अंततः पुनः पार्षद देह के रूप में वैकुंठ को प्रस्थान किया। तो देह विघटित हो गई। असुर तत्व का भगवान
उद्धार कर दिए। जय विजय जो तत्व था उसको सेवा की प्राप्ति हो गई। तो सनकादिक प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं हिरण्याकश्यप के यहाँ। हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु है। हिरण्याकश्यप ने महान घोर तप किया है और तप करके ब्रह्मा जी से अमर होना चाहता था, पर ब्रह्मा जी ने अमर नहीं किया। तो न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, कैसे न मरूं। यहाँ तक कह दिया ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीने में न मरूं, ब्रह्मा जी के बनाए किसी जीव से न मरूं। जितना सोच सकता था ब्रह्मा जी तथास्तु 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 कहते चले गए। फिर तो इसको लगा मैं अमर हो गया। लेकिन जब ये तपस्या करने गया था उसके पूर्व कयाधु गर्भवती थी और तपस्या के काल में कोई देवता कष्ट न दे, तब कयाधु गर्भ अवस्था में नारद जी की आज्ञा से नारद जी के आश्रम में चली गई थी। आप जानते हैं नारद जी का आश्रम कहाँ? नारद जी का आश्रम है गिरिराज जी में। अभी गिरिराज जी में कथा हुई तो वहाँ खूब सत्संग हुआ। कुसुम सरोवर के सामने नारद कुंड है, वहीं नारद जी विराजे। और प्रहलाद जी का जन्म भी गिरिराज जी में हुआ है और वहीं पर दीक्षा हुई है श्री प्रहलाद जी की, वहीं पर शिक्षा हुई है। और जब तप करके हिरण्याकश्यप लौटे तब कयाधु भी प्रहलाद जी को लेकर के पहुंची और कहा, पुत्र ये तुम्हारे पिता हैं, प्रणाम करो। प्रहलाद जी ने जय श्री हरि कह करके प्रणाम किया। हिरण्याकश्यप को लगा, लो जिस श्री हरि को समाप्त करने के लिए इतना तप किया है मैंने, अब मेरा बेटा ही जय श्री हरि कह के मुझे प्रणाम कर रहा है। तब पूछा कयाधु कोई किसने सिखा दिया ये सब? कयाधु ने कहा, हमारा डांटे मत, नारद जी के आश्रम में हम रहे ना तो वहां तो जय श्री हरि कहना सीखेगा, हेलो हाय थोड़ो सीखेगा वहां पर, तो ऐसा परिवेश था वहां पर। तो ठीक है, षंडामर्क को बुलाया, शुक्राचार्य जी के पुत्रों को, ले जाओ इसको राक्षसों की पाठशाला में और राक्षसी विद्या सिखाओ इसको। तब प्रहलाद जी महाराज षंडामर्क की पाठशाला में गए। अब वो असुरों के गुरु आसुरी विद्या सिखा रहे हैं, कैसी कैसी विद्या उनको सिखा रहे हैं। लेकिन प्रहलाद जी तो घर से माँ के पेट से ही पढ़े पढ़ाए आए हैं। असुर गुरुओं की योद्धा उन पर कोई काम नहीं कर रही। कभी गुरुजी लोग चले जाते हैं तो प्रहलाद जी और जितने राक्षस बालक हैं उनको समझाने लगते हैं। राक्षस बालक कहते हैं, प्रहलाद अब तो गुरुजी नहीं है, चलो हम लोग खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, भैया हम तुम्हारे वाला खेल नहीं खेलेंगे, तुम तो समय व्यर्थ करने वाला खेल खेलते हो। तो कैसा खेल खेलोगे? बोले हमारा खेल खेलो तो हम तैयार हैं। तो कौन सा खेल खेलोगे? बोले हम ताली बजा के कीर्तन करेंगे, आप सब हाथ उठा के नाचोगे, ये वाला कीर्तन करना है, खेल करना है तो ठीक है। राक्षस बालकों ने कहा, प्रहलाद तुमको यही बस एक बात रहती, कीर्तन कर लो, कथा कर लो, सत्संग कर लो, कीर्तन कर लो, कोई और कोई बात तुमको समझ में नहीं आती है? हमारे माँ बाप तो कहते हैं बुढ़ापे के काम है, अभी तो बच्चे हैं, खेलो खाओ, ये सब काम अभी का थोड़ो है। तब प्रहलाद जी ने राक्षस बालकों को बहुत सुंदर शिक्षा दी है। भागवत जी में लिखा है, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कहते हैं कि प्रहलाद जी उनको क्या सिखाने लगे? अरे सुनो राक्षस बालकों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भैया जिसे अपना कल्याण करना है वो कौमार आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही भगवान के भजन में लग जाए। क्यों? इस शरीर की महिमा तो बहुत है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इस मनुष्य शरीर से दुर्लभ वस्तु भगवान के पास नहीं है, तो रतन है जो हमको मिला है। लेकिन इसमें दो कमी है। क्या? एक तो ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, नष्ट होना है एक दिन, ये पक्की बात है। पहला तो दोष इसमें ये है। दूसरा दोष क्या है? ये अनिश्चित काल के लिए मिला है। बच्चे का जन्म होता, साथ में सर्टिफिकेट मिल जाता कि जी 75 साल तो जीना ही जीना है।
तो 70 साल मटर गश्ती कर लेते, आखिर के 5 साल भजन करके पार हो जाते। लेकिन एक तो ये क्षण भंगुर है, दूसरा अनिश्चित काल के लिए मिला है। ये खबर नहीं है कि कल क्या होगा, पर हाँ मोटा मोटा हम औसत निकाल सकते हैं। जैसे गाड़ी होती है ना, लोग पूछते हैं भाई ये आपकी गाड़ी क्या एवरेज देती है। एवरेज माने कि 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलते, एवरेज क्या, औसत क्या है। तो ये हो सकता है कि कोई गाड़ी 10 का एवरेज देती हो, कोई बहुत संभाल के रखे तो 12, 13, 14 का एवरेज देने लग जाए, इतना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि 10 का एवरेज देती हो तो 25 देने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं। और कोई ना संभाल के रखे तो हो सकता है 10 का एवरेज देती थी वो 7, 6, 7 का एवरेज देने लग जाए। तो एवरेज के अनुसार दुनिया चलती है। तो अब हमको कितने दिन जीना है इसका एवरेज निकाल लें हम लोग, कि इस समय आयु का एवरेज क्या चल रहा है, औसत क्या चल रहा है। तो औसत देखेंगे तो हमको लगता है कि 70 वर्ष भी शायद अब औसत रहा नहीं। ऐसे कोई 10-20 साल ज्यादा जिए, कम जिए, पर एक औसत निकालेंगे तो हमको नहीं लगता 70-75 से ज्यादा इस समय औसत होगा। तो एक औसत मान लीजिए, चलिए 75 का औसत मान लेते हैं। अब हम आप सब सोच लें कि हम लोग कितनी आयु जी चुके हैं और कितनी फिर बाकी है। एक औसत, जैसे गाड़ी का औसत 10 का औसत है तो 12 चल जाएगी, 13 चल जाएगी, 25-50 तो नहीं चलेगी ना। तो एक औसत इस समय आयु का शायद 75 वर्ष है। तो हम लोग विचार कर ले कि कितनी आयु जी चुके हैं हम, और औसत के अनुसार कितनी बाकी है, और हमारी क्या तैयारी है। प्लानिंग तो हम लोग ऐसे किए हैं जैसे 200-500 साल हमको जीना है। सारी दुनिया मरेगी, हम नहीं मरने वाले। सोचे तो हम ऐसे हैं, ऐसे प्लानिंग किए हैं, कुछ नहीं होने वाला हमको। कितनी कितनी प्लानिंग बनाए हैं, क्या क्या। कभी कभी तो सुन के बहुत हंसी जैसी आती है। बोले कोई माता जी हैं, आयु खूब हो गई, उनके घर वाले बता रहे थे। बोले हमको कहती हैं महाराज जी मेरी उस अलमारी में इतनी साड़ियां रखी हैं, उस अलमारी में गहने रखे हैं, वहां पर ये रखा है, मैं मर जाऊं तो ये साड़ी उसको दे देना, वो उसको दे देना, वो गहने उसको दे देना, वो टॉप्स उसको दे देना, वो हीरे की अंगूठी उसको दे देना, और ऐसे मत करना, फेंकना मत, मेरा बहुत कीमती सामान है। हमने कहा हे भगवान, उस अम्मा को ये तो पता नहीं कि मर के तू कहां जाएगी, कौन से नरक में गिरोगी कि स्वर्ग में जाओगी, कहां जाओगी। उसको मरने के बाद ये चिंता है कि मेरी साड़ी का क्या होगा, अंगूठी का क्या होगा, मेरे हार का क्या होगा, ये चिंता है। मरने के बाद मेरा खुद का क्या होगा इसकी खबर नहीं है। ये कैसी विडंबना है। यक्ष ने 13 प्रश्न पूछे युधिष्ठिर से, उसमें एक प्रश्न किम आश्चर्य, बताओ आश्चर्य क्या है दुनिया का। युधिष्ठिर कहते हैं आश्चर्य ये है कि सबको पता है कि मृत्यु सत्य है, लेकिन इतने पर भी वो मन से स्वीकार नहीं करता। उसको लगता है सब मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। देखो वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए। और जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अगर उसके बच्चों की शादी नहीं हो पाई, अरे अभी वो एक बेटा रह गया, उसका ब्याह और हो जाता, अरे बेटे का ब्याह हो गया था, पोते का मुंह नहीं देख पाए, बस पोते का, अरे पोता भी ब्याह होने वाला था, बस पोते का ब्याह हो जाता। यही संसार में का, ये और कर लेते, वो और कर लेते, यही चिंता। ये कौन कहता है अरे इसने भजन नहीं किया था, कम से कम भजन करके तो चला जाता, इसने तो कभी गो सेवा नहीं की थी, ये तो कभी वृंदावन ही नहीं गया, कभी गिरिराज जी परिक्रमा ही नहीं की इसने, कभी बैठ के इसने 4 माला ही नहीं की, 4 माला करके चला जाता। पर वहां तक तो संसारी की पहुंच ही नहीं है। अरे ये करके, अरे वो करके चला जाता तो क्या वैकुंठ मिल जाता उसको, कि सब पोता पोती का ब्याह करके चला जाता तो राम जी वहां दरवाजे पे माला लेके खड़े हो जाएंगे क्या उसके लिए कि बहुत बड़ा काम करके आया है। अरे ये देह जिस काम के लिए मिली थी भैया, वो काम रह गया तो फिर क्या लाभ हुआ। प्रहलाद जी शिक्षा दे रहे हैं, कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो, एक तो शरीर क्षणभंगुर है, दूसरा अनिश्चित काल के लिए मिला है, ये खबर नहीं है कि कब छूट जाएगा।
और औसत को भी देखें तो सोच लें हम लोग मन ही मन सब अपनी अपनी आयु को विचार लें, कितने साल के हम लोग हो गए हैं और कितने बाकी है और कितनी हमारी तैयारी है। 2, 4, 5, 10 दिन की यात्रा को जाना हो तो कितनी तैयारी करते हैं। कपड़े भी रख लो, पैसे भी रख लो, टिकट भी हो, वहां जहां जाके रहना है होटल की भी बुकिंग हो, गाड़ी की भी बुकिंग हो, सब पता है कि वहां जाके सब मिल जाएगा। फिर भी कितना सामान लेके हम लोग चलते हैं, कितनी तैयारी करके चलते हैं 5-10 दिन की यात्रा के लिए। इस शरीर को छोड़ने के बाद तो बहुत लंबी यात्रा करनी है। क्या तैयारी किए हैं उसकी हम। भारत की करेंसी यूरोप में नहीं चलती साहब, तो इस मृत्युलोक की संपत्ति वहां कैसे चल जाएगी। अभी कुछ बरस पहले नोटबंदी हुई, आप सब ने हम सब ने देखा, क्या नजारा था महाराज। हजार हजार लोग बैंक के दरवाजे पे खड़े थे, लगता था लोगों ने रोटी पानी छोड़ के बस नोट ही बदलवाना शुरू कर दिया है। और जबकि सारे नोट तो नहीं बंद हुए थे, 500 रुपया और 1000 रुपया का नोट बंद हुआ था, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का चल रहा था। उसमें भी मोदी जी 3 महीने का समय दिए थे, चेंज कर सकते हैं। अपने रिश्तेदार से भी हम लोग मदद ले सकते थे, जो आवश्यक वस्तु हैं जीवन उपयोगी वो मिल भी रही थी, ठीक। 3 महीने का समय भी था बदलने का, लेकिन कैसी अफरा तफरी मची थी। केवल 2 नोट बंद हुए थे महाराज। जीवन में एक दिन ऐसा समय आने वाला है जब 1500 नहीं, ये कहा जाएगा कि 1 रुपया का सिक्का भी अब नहीं चलेगा तेरे साथ, और बदलने के लिए 1 मिनट का समय नहीं दिया जाएगा। 3 महीना तो छोड़िए, 1 मिनट का समय नहीं दिया जाएगा बदलने के लिए, और 1 रुपया हमारे संग नहीं चलेगा। तब किस बैंक में जाएंगे, तो किससे मदद मांगेंगे, तब कौन सहायता करेगा। भारत की करेंसी तो इंग्लैंड में नहीं चलती, इस मृत्युलोक की संपत्ति भी वहां नहीं चलती। वहां जो संपत्ति चलती है, प्रहलाद जी कह रहे हैं, उस संपत्ति का नाम हरि का नाम है, हरि का प्रेम है। और उस संपत्ति को कौमार आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था से कमाना पड़ेगा। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम, ये दुर्लभ तो बहुत है पर क्षण भंगुर है, अनिश्चित काल के लिए मिला है। तो राक्षस बालकों, समझदारी यही है, अभी से साधना में लग जाओ। प्रहलाद जी ऐसा समझाए, ऐसा समझाए, ऐसा समझाए कि सारे बालक उनके ही रंग में रंग गए। गुरु जी कुछ देर के लिए बाजार गए थे, लौट करके आए, सो क्या देखा, ये मेरी पाठशाला तो कीर्तनशाला बन चुकी है। प्रहलाद जी सबको भुजा उठा उठा के नचवा रहे हैं और कीर्तन करवा रहे हैं। अब तो गुरु जी बहुत बिगड़े, लगे मारने सब राक्षस बालकों को, पर मार स्वीकार कर रहे हैं सब लोग, पर हरि हरि बोल कह करके नाच रहे हैं। आखिर में तो गुरु जी लोग को लगा ये प्रहलाद तो सबका बंटाधार कर देगा, इसको भगाओ यहां से। ले गए हाथ पकड़ करके हिरण्याकश्यप के सामने। हिरण्याकश्यप ने देखा प्रहलाद आए हैं, तब उस समय प्रहलाद जी से कहा, बेटा बताओ तुमने कौन अच्छी बात सीखी है गुरु जी के यहाँ, जो सबसे अच्छा पढ़ा हो ना बेटा, वो हमें बताना। प्रहलाद जी मन में सोचे, जब पिताजी अच्छी बात पूछ रहे हैं तो हम बुरी बात क्यों बताएं। गुरु जी लोग तो बुरी बात ही सिखाए, उसको मारो, उसको काटो, उसको छीनो झपटो, ये सिखाए। पिताजी कह रहे हैं जो अच्छा पढ़ा हो वो सुनाओ। तो पिताजी को कहा, पिताजी मैंने तो अच्छी बात यही सीखी है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। मैंने तो बढ़िया बात यही सीखी है कि नवधा भक्ति के द्वारा श्री हरि के चरण कमल की साधना करके जीव अपना उद्धार कर ले। अब ये बात सुनते ही तो आग बबूला हो गया। कहां तो गोद में लिया था प्रहलाद जी को, कहां गोद से उठाकर नीचे पटक दिया, और उन शंडामर्क को कहा, क्या पढ़ा रहे हो इसको, तुम देवताओं से मिले हुए हो। शंडामर्क ने कहा, माई बाप हमने कुछ नहीं पढ़ाया, ये तो लगता है माँ के पेट से ही पढ़ के आया है, और इसको ज्यादा दिन आप पाठशाला में रखोगे सारे राक्षस बालकों को बिगाड़ देगा ये। अच्छा तो फिर
प्रहलाद जी को कहा, बता तू हरि का नाम लेना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी यदि मैंने हरि के नाम को पकड़ा होता तो शायद छोड़ भी देता। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि हरि के नाम ने मुझे पकड़ लिया है। श्री रैदास जी महाराज इस भाव का पद गाते हैं, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे प्रहलाद जी कह रहे रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, नाम रट लागी हो राम रट लागी, नाम रट लागी हो नाम रट लागी, नाम रट लागी हो नाम रट लागी, नाम रट लागी हो नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, 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 जाकी अंग अंग वास समानी, जागी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, 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 जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना मिले सुहागा, जैसे सोना मिले सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, 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 ऐसी भक्ति करे रे 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 दासा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, 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 नाम रट लागी हो राम रट लागी, नाम रट लागी हो राम रट लागी, राम रट लागी हो श्याम रट लागी, नाम रट लागी हो श्याम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम
रट लागी। अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब नहीं छूटने वाली रट पिताजी। तो नाम की रट नहीं छोड़ेगा तो प्राण छोड़ने पड़ेंगे। नहीं पिताजी, जब आप किसी को प्राण दे नहीं सकते तो आप किसी के प्राण ले भी नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं तुझे मार डालूंगा। और फिर कितने कष्ट दिए प्रहलाद जी महाराज को, कितने कष्ट दिए। पर्वत के ऊपर से शिला शरीर पर बांध करके समुद्र में फेंका गया। जिस सूखे कुएं में कितने कितने सर्प रहते थे उस कुएं में डाला गया। किसी ने कहा भूखा रख करके मारो, तो काल कोठरी में प्रहलाद जी को बंद कर दिया। 1 महीने बाद काल कोठरी खोलेंगे तब तो इसका अस्थि पिंजर रह जाएगा। जरा सा तो बच्चा है, मर जाएगा। प्रहलाद जी को तो काल कोठरी में बंद कर दिया। प्रहलाद जी को भूख लगी। उस समय वैकुंठ में लक्ष्मी जी नारायण को भोग लगा रही थी। नारायण भोजन करने बैठे हैं तो मुख में ग्रास नहीं चलता। लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु भोजन करिए। भगवान कहते हैं देवी मेरा भक्त भूखा है। कौन भक्त भूखा है? अरे प्रहलाद को उसके पिता ने काल कोठरी में बंद कर दिया है। माँ बाप कैसे भोजन कर सकते हैं अगर बच्चा भूखा बैठा हो सामने? तो जाओ जाकर के पहले बच्चे को भोजन कराओ। तब काल कोठरी में लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं, प्रहलाद जी को भोजन कराया है। अब तो रोज लक्ष्मी जी भोजन करा जाएं। 1 महीने बाद हिरण्याकश्यप ने दरवाजा खोला कि अब तो समाप्त हो गया होगा प्रहलाद। दरवाजा खोला तो प्रहलाद जी और पहले से हष्ट-पुष्ट हो गए थे लक्ष्मी जी के हाथ का भोजन करके। हिरण्याकश्यप ने पकड़ लिया, बता मेरा कौन राक्षस तुझसे मिला हुआ है जिसने चोरी चोरी तुझको यहाँ भोजन दिया है? पहले उसको मारूंगा फिर तुझको मार। किसने तुझको यहाँ भोजन दिया? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी जो माँ के पेट में भूखा नहीं रहने देता उसने यहाँ भी भूखा रहने दिया। पिताजी जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब दांत नहीं थे तो माँ ने कोई दवा खाई थी क्या दूध बनने की? अरे बालक का जन्म पीछे हुआ, पहले दूध की सामग्री माँ के सीने में पहले आ गई। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दई है। अब दांत दिए तो अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पंछिन में, जल में थल में पशु पंछिन में सबकी सुधि लेत तो तेरी भी लई है। सबकी सुधि लेत तो तेरी भी लई है। क्यों मन मूरख सोच करे, क्यों मन मूरख सोच करे। सोच करे कछु हाथ न आई है। सोच करे कछु हाथ न आई है। जो जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दई है। जो जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दई है। जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो अन्न भी दई है। जो माँ के पेट में भोजन पहुंचाता है उसने यहाँ पहुंचा। हिरण्याकश्यप सोचने लगा ये कैसे मरेगा। उसी समय उसकी बहन होलिका आई। अरे भैया तो मत दुखी हो, मैं बताऊंगी तरीका। क्या तरीका है? इसको जला के मार डालो। अग्नि अपना पराया नहीं देखती, तो कैसे इसको जला के मारूं? अरे मेरे पास वर है, मैं अग्नि में नहीं जलूंगी। ब्रह्मा की दी चदरिया है, उड़ के बैठ जाऊंगी मैं।
प्रहलाद को दबोच के गोदी में जल के भस्म हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। यही सब किया गया। वो कौन दिन था? वो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन हम आप होली मनाते हैं। लकड़ियां लगाई गई चौराहे पर, होली का चदरिया ओढ़ करके गोद में दबोच करके प्रहलाद जी को बैठ गई है। लेकिन जब अग्नि लगाई गई तो क्या हुआ? बोले होलिका जल करके भस्म हो गई, प्रहलाद जी का बाल बाका नहीं। और होलिका जब जलने लगी तब उसने कहा, अरे ब्रह्मा झूठे, ब्रह्मा झूठे, ब्रह्मा झूठे। मुझे नहीं पता था देवता भी झूठ बोलते हैं। आशीर्वाद मुझे दिया था अग्नि में न जलने का कि प्रहलाद को दिया था? ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सावधान राक्षसी, हम झूठे नहीं हैं। बोले आपने वर दिया था अग्नि में नहीं जलोगी? बोले बिल्कुल वर दिया था, पर कौन सी अग्नि में नहीं जलोगी? सामान्य अग्नि में नहीं जलोगी। तो अब कौन सी अग्नि है? बोले तुम सामान्य अग्नि में नहीं, रामायण में लिखा है, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तुम भक्त अपराध रूपी अग्नि में जल रही हो, तुम सामान्य अग्नि में नहीं जल रही। जल के भस्म हो गई होलिका, और उस समय राख का पहाड़ लग गया था। संध्या को तो अग्नि लगी, छोटी होली की रात को। रात भर जो प्रहलाद जी के अनुयायी थे, भक्त थे, वो व्याकुल, क्या हुआ होगा प्रहलाद जी को? कोई कहता है छोटा सा बालक जल गया होगा, कोई कहता है नहीं नहीं रक्षा हुई होगी। सवेरे सब लोग इकट्ठे हुए, धीरे धीरे राख हटाने लगे। देखे तो सही, और जैसे जैसे राख हटाई तो भीतर से आवाज आ रही थी, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। आखिर में तो राख हटाई है, प्रहलाद जी विराजमान थे, सबने गोद में प्रहलाद जी को बिठा लिया, और वो जो प्रहलाद जी की प्रसादी भस्म थी उसको ले करके सब एक दूसरे के माथे पर लगा करके होली खेलने लगे। इसलिए उस धुन को दुल्हड़ी कहते हैं, धूलोट कहते हैं। एक दूसरे के माथे पर वही रज लगा करके गले मिलके बधाई देते थे उत्सव की। लेकिन एक दूसरे लोग भी थे। कौन से? वो हिरण्याकश्यप के जो कर्मचारी थे। हिरण्याकश्यप को पता चला प्रहलाद तो नहीं जला, बच गया। हिरण्याकश्यप को लगा जरूर मेरे कुछ राक्षस कर्मचारी मिले हुए हैं प्रहलाद से। बोले जितने भी वहां कर्मचारी थे उन सबको नाली में गिरा गिरा करके मारो, सबको मार लगाओ। उन्हीं की लापरवाही के कारण ये हुआ है। तो दो लोग दिखाई दिए, एक तो राक्षस लोग थे, वो नाली में गिर गिर करके लोटपोट हो रहे थे, मार खा रहे थे, और एक वो प्रहलाद जी के भक्त लोग थे, वो होली खेल रहे थे, गले लग रहे थे, बधाई दे रहे थे। तो आज भी होली पर दो ही प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं। एक तो होली पर महाराज इस नाली में गिरे और उस नाली में गिरे और हा 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 हू करते हैं, और एक हरि भक्त होते हैं जो गले लग करके गुलाल लगा करके एक दूसरे को बधाई देते हैं, महाप्रभु के जन्म उत्सव की बधाई देते हैं। तो जो होली पर ऐसा गलत काम करते दिखाई दे तो जान ले हिरण्याकश्यप के खानदान का है, उसकी टोली का है। और जो हरि भक्ति करते दिखाई दे, सात्विक रूप में त्योहार मनाते दिखाई दे, वो जान ले कि ये प्रहलाद जी की टोली का है। होलिका का भी अंत हो गया। आखिर में जान लिया हिरण्याकश्यप ने कि मेरे मारे अब ये नहीं मरेगा। फिर बुलाया सभा में, आखिर में कहा बता हरि नाम लेना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? नहीं छूटेगा पिताजी अब मेरे से, मैं तुझे मार डालूंगा, आप नहीं मार पाएंगे मुझे। अरे तू किसके बल पर इतना बलवान है? कौन है तेरे पीछे? नारायण तुझे सहारा दे रहे हैं, कौन तुझे सहारा दे रहा है? तब प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी जिसका रक्षक घनश्याम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक भगवान हैं उसको कोई नहीं मार सकता महाराज। जिसका रक्षक घनश्याम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ, सब ताकत अजमा ले, चाहे जल में दे या डुबाए, चाहे अग्नि में जला ले।
जिसे राम बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। तुझे किसका बल है, किसका भरोसा है? सुन लीजिए पिताजी, हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुख बानी, सतगुरु कृपा सतत सिर पर कर कमल अभय वरदान। वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। नहीं हारूंगा महाराज, मैं मार डालूंगा तुझको। कोई बात नहीं, मारने वाले के 2 हाथ है, बचाने वाले के 4 हाथ। तो बता वो 4 हाथ वाला कहां है? पहले उस 4 हाथ वाले को मारूंगा, फिर तुझको मारूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा, जो 4 हाथ वाले को देखने की आपको इच्छा तो हुई, इच्छा तो आपके मन में हुई, पर आप ये मत पूछिए वो कहां है, आप ये पूछिए कि वो कहां नहीं है। कहां नहीं है तो बता। क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। तूने कहा वो सर्वत्र है, तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। इस खम्भे में है कि नहीं है? है पिताजी, है, इसी खम्भे में है। तो अभी इस खम्भे को फोड़ करके पहले भगवान को मारूंगा, फिर तुझको मारूंगा। प्रहलाद जी मन मन में सोचने लगे, अरे मैंने कह तो दिया कि खम्भे में भगवान है, कहीं मेरे में इतनी भक्ति न हो, ठाकुर न प्रगटे तो बड़ी लज्जा की। जैसे सोचा उसी समय खम्भे के भीतर से घर 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 नरसिंह भगवान के बोलने की आवाज आने लगी। प्रहलाद जी ने कहा इसी खम्भे में है पिताजी, इसी खम्भे में है। और जो उठाई है गदा हिरण्यकश्यप ने घुमा करके जो दे करके मारी खम्भे में, उसी समय देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। श्री नरसिंह भगवान खम्भा फाड़ करके प्रकट हो गए। कहिए श्री नरसिंह भगवान की जय हो, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। आनंद हो गया महाराज, युद्ध होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं जैसे महागरुण किसी सर्प को पकड़ ले, ऐसे भगवान ने पकड़ लिया, जो डोरी पर खींच के लाए हैं। ब्रह्मा जी के सारे वरों की रक्षा करते हुए अपनी जंघाओं पर बिठा करके जो पेट फाड़ा, इन देवताओं ने जय जयकार की, सबने बधाई गाई। अपने भक्त पर कृपा करी, अपने भक्त पर कृपा करी, प्रगट भये नरसिंह हरि। प्रगट भये नरसिंह हरि। अपने भक्त पर कृपा करी, अपने भक्त पर कृपा करी, प्रगट भये नरसिंह हरि। प्रगट भये नरसिंह हरि। पकड़ गरज हिरणाकुश मार्यो, पकड़ गरज हिरणाकुश मार्यो, पकड़ गरज हिरणाकुश मार्यो, पकड़ गरज हिरणाकुश मार्यो। क्षण नख सो उदर बिदार्यो, क्षण नख सो उदर बिदार्यो। अपने भक्त की लाज धरी, अपने भक्त की लाज धरी, प्रगट भये नरसिंह हरि। प्रगट भये नरसिंह हरि। प्रगट भये नरसिंह हरि। प्रगट भये नरसिंह हरि। अपने भक्त पर कृपा करी, अपने भक्त पर कृपा करी, प्रगट भये नरसिंह हरि। प्रगट भये नरसिंह हरि। आज अनोखो रूप बनायो, अपने भक्त को वचन निभायो। आज अनोखो रूप बनायो,
अपने भक्त को वचन निभायो। आज अनोखो रूप बनायो, अपने भक्त को वचन निभायो। आज अनोखो रूप बनायो, अपने भक्त को वचन निभायो। नभ से बरसी सुमन झरी, नभ से बरसी सुमन झरी। नभ से बरसी सुमन झरी, नभ से बरसी सुमन झरी। प्रगट भई नरसिंह, प्रगट भये नरसिंह हरि। प्रगट भई नरसिंह हरि। प्रगट भये नरसिंह हरि। गौरदास बलिहारी जाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं। गौरदास बलिहारी जाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं। गौरदास बलिहारी जाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं। श्री गौरदास बलिहारी जाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं। सब मिल जय जयकार करी, सब मिल जय जयकार करी। सब मिल जय जयकार करी, सब मिल जय जयकार करी। प्रगट भई नरसिंह हरि। प्रगट भये नरसिंह हरि। प्रगट भई नरसिंह हरि। प्रगट भये नरसिंह हरि। नरसिंहा 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 प्रभु नरसिंहा। ओ नरसिंहा 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 प्रभु नरसिंहा। नरसिंहा 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 प्रभु नरसिंहा। ओ नरसिंहा 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 प्रभु नरसिंहा। प्रहलाद प्रहलाद जय भक्त राज प्रहलाद। 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 नरसिंहा 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 प्रभु नरसिंहा। जय नरसिंहा 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 प्रभु नरसिंहा। जय नरसिंहा 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 प्रभु नरसिंहा। ओ नरसिंहा 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 प्रभु नरसिंहा। प्रहलाद 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 राज प्रहलाद। प्रहलाद प्रहलाद जय भक्त राज प्रहलाद। जय प्रहलाद 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 भक्त प्रहलाद। ओ प्रहलाद प्रहलाद जय भक्त राज प्रहलाद। प्रहलाद प्रहलाद भक्त राज प्रहलाद। प्रहलाद 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 भक्त प्रहलाद। नरसिंहा 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 प्रभु नरसिंहा। ओ नरसिंहा 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 प्रभु नरसिंहा। जय जयकार हो गई साहब। नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। यह नरसिंह भगवान समस्त वैष्णवों के भय का विनाश करने वाले हैं, विपत्ति का विनाश करने वाले हैं। प्रहलाद जी की रक्षा की है। हिरण्याकश्यप का प्रभु ने समाधान किया है और अंततः श्री प्रहलाद जी को सिंहासन पर बिठाया है, वर मांगने के लिए कहा है। तब उस समय पहले तो प्रहलाद जी कुछ मांग ही नहीं रहे थे। भगवान ने बहुत कहा। प्रहलाद जी कहे, प्रभु सभृत्य, मैं भृत्य हूँ, वणिक नहीं हूँ, आप बार बार मांगने को क्यों कहते हैं? अरे मेरा दर्शन अमोघ है,
मैं दर्शन देता हूँ तो फिर कुछ देता हूँ, मुझसे मांगो। तब बहुत कहने पर प्रहलाद जी ने ये कहा, तो इतना दे दीजिए कि मेरे पिताजी की दुर्गति न हो, मेरे पिताजी की दुर्गति ना हो, ये वर दे दीजिए। उन्होंने तो जीवन में बहुत पाप किया, आपको माना ही नहीं, दुनिया के सारे बुरे कर्म उन्होंने किए। भगवान ने हृदय से लगा लिया प्रहलाद जी, अरे तेरे जैसा बेटा जिसके यहाँ आएगा उसकी दुर्गति होगी क्या? तेरी 21 पीढ़ियों को मैंने तार दिया है, कोई और वर मांगो। तब श्री प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु फिर भी मांगने को कहते हो तो इतनी ही प्रार्थना है, यदि राशिष में कामान वराम त्वं वर दर्शभ, कामानाम हृदय सनरोहम भवतस्तु वृणेवरम। मेरे हृदय में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा न हो, यही वर आप मुझे दीजिए। भगवान ने यही वर दिया है। श्री प्रहलाद जी ने बहुत दीर्घ काल तक राज्य किया है, अंततः भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया है।